से बाल ले जाओ भाई, सुबह की रोटी खाई होड़ी, मैं भूखा प्यासा बाल बच्चा अंकिल बिल मारा आदमी ना आइडो मरीज बटल लोगा ने घर सुता तो जावा कटे मां छोटा छोटा टाबर है हमारे, मैं कटे लेट जाऊंगा मैं टाबरा ने घर तोड़ दिया मैं माने कह दियो खाली करो मैं तो रात री रोटी खाई हुई आराम हो गई है। मैं खुद गहना वेना बेचना मकान बनाया, माने कोई नोटिस नहीं आया। कुछ टाइम पहले मैडम आई थी, मैडम वहाँ बात करी, मैडम हमारे मकान जाएंगे तो बोले नहीं बेटा तुम्हारे कोई क्रॉसिंग नहीं है, तुम्हारे कोई मकान नहीं जाएंगे, हम आराम से बैठे हैं। अब इन्होंने पत्थरबाजी की है तो इनकी वजह से हमें क्यों परेशानी हो रही है। अब मकान के पैसे थे जिन्होंने खाए उन्होंने खा लिए, फाइल भर के लेके गए 3-3 हजार रुपए खा लिए और आप सब बेले होके आके बैठ गए कि खाली करो। बिजली घर भी जाके आई तो बोले आपको बिजली नहीं दी जाएगी, ये मकान जाएंगे, स्टे लगा हुआ है कुछ टाइम के लिए। तो हमने बोला चलो ठीक है। फिर यहाँ पे जब मैं आई एक बोर्ड लगा हुआ था, फिर अचानक साल भर बाद बिजली वाले आते हैं और अखबार में भी देते हैं कि स्टे हट चुका है, और वो बिजली वाले खुद आके बता रहे हैं कि हमारा स्टे हट चुका है, आप ले सकते हो। हमने वहाँ जाके बिजली की फाइल भरी 15-15 हजार देके, जब हटाने ही थे तो हमें बिजली क्यों दी, स्टे क्यों हटाया। निगम वाला आ रहा है, मकान बन रहा है तो निगम वाला आ रहा है कि मकान बन रहा है 10-10 हजार दो, उन्होंने भी लिए 10-10 हजार। हमने जमीन आवा तो पैसे दिए वो तो हमने जो मीटर लिए वो पैसे दो, तुम बिको तो ऐसे जा रहे हो जैसे कोई फोकट में ले रहे हमारे। प्रिंस एजू हब सीकर चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। एक गमागणी राम राम सा, मैं हूं आपका दोस्त दीपक, आप देख रहे हैं वगैरह चलको जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको मैं उन इलाका में खड़ा हूं जठे आज सुबह अतिक्रमण ने हटावा के लिए पुलिस जाब्तो मौजूद था, पुलिस की टीम पूरी मौजूद थी और जो ही हटाने लग गया तो फिर कुछ लोग हैं जो वहां पर पत्थरबाजी कर दिया, जिन कारण से करीब 12-13 जो है पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और कुछ गाड़ी भी जो है क्षतिग्रस्त हुई है। फिलहाल उन मौका पर हाँ वास्तविक बात की आप जानवर आ चुके हैं, जो लोग मौजूद है वहाँ बात करें। आप शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद जावेद। इन मोहल्ला का नाम क्या है? इस मोहल्ले का नाम सुंदर बालाजी कॉलोनी, गली नंबर 8 चौका, नयापुरा से पहले। कितना साल पहले आप हटा के बसा था? हमारा मकान तो हमने 10 से 10 साल पहले प्लॉट लिया था। हमने प्लॉट लिया था, कागज आप करना है? कागज हाँ, वो एक जिसने दिया था उसने लिखा पढ़ी करके दिया था, मतलब हाँ। जो यहाँ का बंदा बेचता है ना, हाँ। वो अपने को लिखा पढ़ी करके देता है कि भाई मैं हूँ। तो और 4-5 साल हमारे को यहाँ रहते हुए हो गए। पट्टो है, जेडीआर है पट्टा यहाँ पे नहीं है, ये सिर्फ ना कहते हैं कि भाई किसी की जमीन है, किसी का इनके पास नक्शे पड़ा है, ये लोग कहते हैं यहाँ पे कि पुलिस आज कार्रवाई करी थी क्योंकि वे बता रहे हैं कि यह कब्जा की जमीन है और अतिक्रमण करके लोग बैठा हुआ है, इनसे वे अटैच हटवा रहा था। लेकिन आज जो हालात हुआ है, जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, वे कौन लोग था, आप कुछ बता सको? उनके बारे में नहीं जानते हम ये जानते हैं कि नीचे पानी के पास में जो मकान वगैरह बने हुए थे वो हम भी मानते कि वो बहुत ज्यादा गलत थे, तो उनको अतिक्रमण हटाने के लिए आए थे और हटाने के साथ में ना लोगों ने इनके ऊपर पत्थरबाजी कर दी, बड़े बड़े पत्थर लेके गाड़ी के कांच तोड़े, यहाँ तक कि जेसीबी वाली की भी बैटरी भी निकाल के ले गए लोग। इतना मतलब आतंक मचाया इन्होंने। फिर ये पुलिस वाले चले गए यहाँ से, उसके बाद में वापस पुलिस वाला आए, उसके बाद में ना जो करके गया वो तो यहाँ मौजूद है या नहीं किसी को कुछ मालूम नहीं है। फिर पुलिस वालों ने सभी कॉलोनी वालों को बोला कि भाई सबके घर से एक बंदों को लिया हिरासत में, अभी उनको 5 बजे क्या करते हैं, वीडियोग्राफी के हिसाब से छोड़ते हैं या कैसे छोड़ते हैं। मैं भी 10:30 बजे काम पे निकला था, 10 बजे। उसके बाद में मेरे पास फोन आया, मेरे फादर साहब को ले गए घर से। फादर साहब की उम्र 60 साल है और उनकी दवाई चलती है, ब्लड प्रेशर की, हार्ट की भी तकलीफ है उनको लेके चले गए। वो 10:30-11 बजे बस में से उतर के यहाँ पे आके बैठे थे। वो मैंने फोन किया था कि पापा वहाँ उधर ऐसी ऐसी बात हो रही है, तो आप जाके घर पे बच्चों का ध्यान रखो। मेरे 2 बच्चे, मेरी बीवी यहाँ अकेली थी। फादर साहब आए, आके यहाँ बैठे, थोड़ी देर बैठे तो फिर भगदड़ मची। एकदम भगदड़ मचने पर लोगों ने बोला भाई गेट बंद कर लो, गेट बंद कर लो। फादर साहब ने भी गेट बंद कर लिया। गेट बंद करने के बाद 10 मिनट 15 मिनट बाद पुलिस वाले आए थे, उन्होंने गेट खुलवा के हमारे फादर साहब को ले गए। नहीं तो मतलब फादर साहब ने ले जाने के बजाय मैं 2-3 घंटे से नीचे थाना है, ये राजीव गांधी थाना है अपने, यहाँ पे मैं गया, हमारे और भी मतलब बड़े जो है उनके साथ में भी गया। उन्होंने ना तो थाने के अंदर जाने दिया हमारे को, ना कुछ बताया कि भाई कब पेश करेंगे, कब कार्रवाई होगी। कोई भी ऐसे कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये बोला गया है कि 5 बजे तक आपको जवाब देंगे। अच्छा। और यहाँ पे हमारा फादर साहब अकेले नहीं है, फादर साहब के अदर 70-80 या 100 भी हो सकते हैं, ज्यादा लोग भी है, ऐसे लेडीज भी है उसमें, काफी लोगों को लेके गए। हाँ जी, आप तो शुभ नाम?
शबाना आपने क्या कहना है, आपने भी कुछ कहने गया था पुलिस वाला? कहने गया कि घर खाली करो, मैं माना मोहलत दी नहीं है कोई बात रही तो मैं की कर घर खाली करा, हमारा आदमी नाड़ रहा मरीज तो मैं कटे जाओ, हमारे बच्चों बारह गए कमाऊ ना तो मैं जावा कटा अब एकदम मैं कटा से बाल ले जाओ, हमारी सुबह की रोटी खाई ओड़ी मैं भूखा प्यासा बाल बच्चा किलबिल मारा आदमी नाड़ रहा मरीज बटे लोग ने घर सुता तो जावा कटा मां ये यूं नहीं मारने वाला मारिया, मैं तो कोई बेड़े था नहीं, भली फोटो हुआ तो भली माने गिरफ्तार कर लो था, मैं थाने मना नहीं करा कि भाई कानून है जो होला काम, पर मारे कम बोलो तो 2 4 5 दिन दिख इंसान घर कटे लेने एकदम तो कोई थाने घर से नहीं आथे भी कटे जाओ थाने घर मिल जाओ कहीं तो आज मैं कटे जाऊँ से मान ले है मान बच्चा छोटा छोटा मारे 2 पोता पोती है छोटा छोटा मैं कटे जाऊँ है मारे बच्चों भी बारे गए है मारा आदमी अंदर आने नहीं दे रहे आठों मरीज अलग तो मैं जावा कटे है मैं तो क्या मान तो कोई कोरस ही नहीं लाए जोड़ा मान तो कोई बात रो भी नहीं है फिर भी मान कह दियो खाली करो मान तो रात्रि रोटी खाई आराम हो गई है अब मैं तो कटे जावा माने की ना की गवर्नमेंट तो करो माने लिया आप कितना मकान बनवाना, कितना लोग होते हैं? 2-2.5 मकान है मैंने रहता है ना 15 साल हो गया है आप कितना रुपया में मकान लिया था? मैं लिया तो उस टाइम 1.5 लाख में 1.5 लाख में लिया तो प्लॉट 1.5 लाख। मैं लेना धीरे बनाई हूँ कि हमारा आदमी नु मजूरी होनी लोकारी टैक्सी चलावा 300 रुपया उन्होंने देवा घर में जड़ा चला तो धीरे लोन ले लेने में काम कर रही हूँ हमारे मकान दो अब एकदम मैं कटे जाऊंगा अपना नाम? सबिया अपना मकान किन साइड? हमारा मकान पीछे है जस्ट ला रहा है मैं खुद गहना वेना बेचना मकान बनाया माने कोई नोटिस नहीं आया कुछ टाइम पहले मैडम आई थी मैडम वहाँ बात करी मैडम हमारे मकान जाएंगे तो बोले नहीं बेटा तुम्हारे कोई क्रॉसिंग नहीं है तुम्हारे कोई मकान नहीं जाएंगे हम आराम से बैठे हैं अब इन्होंने पत्थरबाजी की है तो इनकी वजह से हमें क्यों परेशानी हो रही है हमें या तो कोई सहायता दे दो कि आप इस जगह चले जाओ एकदम से कोई किराए के घर नहीं मिलते आदमी हमारे सब बाहर है अंदर आने नहीं दे रहे अंदर बुलाए तो ये गिरफ्तार कर लेते जाएगा ये बताओ अब और तो सही सामान उठी जाएगा कि अलमारी वगैरह ये सब हमारे बच्चे रो रहे इतने परेशान हो रहे हैं लेकिन आज जमीन है कब्जारी जमीन बता रहे हैं पर कब्जारी बता रही है माने तो एडो कुछ भी नहीं किया तो क्या मकान जाप रेला या बंदा में माने एडो कुछ भी नहीं किया तो किन से लिया था आप जमीन? हमने यहाँ कोई रहती है धन्नी भाई दलाल है उससे मकान लिया हमने बात करो आप कहीं है वही वो तो कुछ भी नहीं उससे बात कर ली वो तो खुद छुप गई है अच्छा 2 मोबिना नाम की है वो भी छुप गई है किसे जाके पकड़ा अब हम तो बैठे हैं यहाँ पे आराम से उन्होंने तो सब हमसे हाथ कटवा लिए क्या कर सकते हैं आप कहीं जा भी नहीं सकते हमारे तो सब ये आईडी वगैरह हमारे बच्चे को स्कूल बैठा लिया सब कुछ कर लिया हमारे गहने बेच दिए हमने ये धीरे मकान लिया हमारा घर चल के देखो हमारे बच्चों की हालतें देखो बच्चे रो रहे सुबह से भूखे बैठे हैं बच्चे उनको क्या खिलाए क्या करे एक निवेदन आप करना चाहो अगर अधिकारी देख रहे हैं तो ही चाहूँ कि आप माने मोहलत दो नहीं तो माने कोई घर रहा जो कोई दो कुछ भी करो मैं कटे ही नहीं जा सका मान किराया या अच्छा जो आपने जमीन बेची थी उन्हें पकड़ के उन्हें जेल में डालो मानो जो मुआवजा बस बात तो वही है कि ना जेल में डालो मैं बता सका घर वगैरह सब कुछ जो मैंने मकान दिलाया आप इन्हें कुछ भी करो कार्य जो भी थानो बना है कानून के साथ माँ देवाला मैं कोई कानून ने गलत नहीं बोल रहे वे भी अपनी ड्यूटी कर रही है पुलिस वाला कर रही है तो सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं पर कुछ मोहलत तो दो हर चीज रही आप आओ मोहलत दो माने कि भाई 1 महीना में खाली करी एकदम आ रहा कोई डंडा मार रहा है पुलिस वाला बार आ रहा है आपका शुभ नाम? कंचन बाटी। आपने के कहना है ये जो आपके साथ जो हो रहा है? जी सर हमने तो जमीन खरीद के घर बनाया था ठीक है और हो गए हमको 5-6 साल और काफी पहला भी लोग रह रहे थे उनको देख के हमने घर बनाया था कि भाई नहीं हमको मिल जाएगी कर जाएगी तो लाइट नहीं थी लाइट के लिए पैसे भरे निगम वाले आए घर तोड़ के गए फिर उन्होंने बोला कि नहीं हमारे को खर्चे पानी के पैसे दो हमने उनको भी दिए लाइट लिए तो 15-15 हजार रुपये हमने उनको भी दिए फिर बाद में वकील किया कि तुम्हारी लाइट काट रहे तो फिर बाद में कोर्ट गए कोर्ट से हमारी जो भी थी लिखा पढ़ी करवाई कि नहीं आपकी लाइट नहीं कटेगी और पानी के इस तरफ वाले है उनका तो घर रहेगा और उधर वाले 229 घर आए हुए थे वो टूटेंगे तो अब पता नहीं सर कभी कोई आ रहा है कभी कोई आके हमको धमकी दे रहा है कभी कोई पैसे मांग रहा है 3-3 हजार रुपए दो 5 हजार दो हम कहाँ से लाए हमने तो कुन्ने कमठा मजूरी करके घर बनाया जब हमको हटाना था तो उस टाइम में आके हमारा घर तोड़ दे तो हम लोग चले जाते अब अचानक हमारे घर में आके डंडे मार रहे गाड़ी हमारी बंद करवा दी सामान हमारा घर से बाहर फेंक दिया अब ना टैक्सी वालों
को आने दे रहे, ना हमको बाहर जाने दे रहे। पत्थर क्यों मारे? अब पत्थर पता नहीं सर किसने मारे किसने, हमको बिल्कुल पता नहीं है। हमने सुबह 8 बजे सुना था ये हादसा, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा तो उससे पहले पुलिस आके हमको मारपीट करने लगी। तो क्यों मार रहे हो? हमको थोड़ा टाइम तो दो खाली करने का, एकदम थोड़ी होता है। कहाँ जाऊंगी 3 बच्चे 2 बच्चे लेके? मेरे खुद के तलाक हो रखी है, हमारे को कौन देगा खाने पीने का? अब मकान के पैसे थे जिन्होंने खाए उन्होंने खा लिए, फाइलें भर के लेके गए, 3-3 हजार रुपए खा लिए, और अब सब बेले होके आके बैठ गए कि खाली करो। अब सामान कहाँ लेके आपने मैं देख रहा हूँ बिजली का कनेक्शन भी है वो की करो ये फाइल भरी 15,000 रुपए भरे, इस लाइट लिए हुए मुझे तो 5 साल हो गए, उनसे पहले स्टे लगा हुआ था, लाइट नहीं थी जब मेरा मकान बन रहा था। आज से 4-5 साल पहले की बात है। मैं यहाँ पे आई थी, बिजली घर भी जाके आई तो बोले आपको बिजली नहीं दी जाएगी, ये मकान जाएंगे, स्टे लगा हुआ है कुछ टाइम के लिए। तो हमने बोला चलो ठीक है। फिर यहाँ पे जब मैं आई एक बोर्ड लगा हुआ था, फिर अचानक साल भर बाद बिजली वाले आते हैं और अखबार में भी देते हैं कि स्टे हट चुका है, और वो बिजली वाले खुद आके बता रहे हैं कि हमारा स्टे हट चुका है, आप ले सकते हो। हमने वहाँ जाके बिजली की फाइल भरी 15-15 हजार दे के बिजली वाले के थ्रू से। सारे हमसे आधार कार्ड लिए गए, पहचान पत्र लिए गए, यहाँ के सारे डॉक्यूमेंट लेके हमारी बिजली की फाइल भरी है। जब हटाने ही थे तो हमें बिजली क्यों दी? स्टे क्यों हटाया? निगम वाला आ रहा है, मकान बन रहा है तो निगम वाला आ रहा है कि मकान बन रहा है 10-10 हजार दो। उन्होंने भी लिए 10-10 हजार, बिजली लिया निगम वालों ने 10-10 हजार लिए, बिजली घर वालों ने पर्ची वर्ची कुछ नहीं दिए उन्होंने हमें, और हमसे 10-10 हजार लेके हम निगम से आए। उनके साथ 2 पुलिस कर्मचारी भी थे, तब हमने उनको 10-10 हजार दिए, 2 किस्त में दिए। एक दिन पहले 5 हजार दिए, दूसरी दिन फिर आए, फिर हमने 5 हजार दिए उसको। 2 किस्त में पैसे ले गए निगम वाले हमसे। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि निगम वाला और कुछ लोग है जो आपसे अवैध वसूली करे? मतलब एक तरह से आपने भरोसा दिलाया कि आप लोग कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और अब अचानक से मेरा आदमी का हार्ट का ऑपरेशन है ना, मेरा सारा सामान मारा कार्ड हो रहा, वो मच्छर में पड़ जाता है, क्या कर जाए तो झूठ थोड़ी बोलो, आपको देख लो पकड़ के ला के बता दो, कमीज खोल के उसका कर। नगर निगम से एक मैडम आई थी, नगर निगम वाली मैम बोल रही थी जिनके क्रॉसिंग लगे हुए उनके जाएंगे, आपके नहीं जाएंगे। तो हम तो चैन से बैठे, उसके बाद आप अफरा तफरी मचा रहे तो हम कहाँ जाए? गरीब इंसान, हम तो खुद परेशान है, हमारा आदमी परेशान है, मजदूरी पे जाते मजदूरी करते हैं, हमारे पास क्या धन दौलत थोड़ी पड़ी जो हम एकदम से खाली कर देंगे। हमारा भी तो सोचो, हमें मोहलत दो। क्या करो आप? हम भी मजदूरी पे जाते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। अब एकदम ऐसा हो गया, जिसने करा वो तो पीछे सब बेड भाग गए, हमने नहीं करा, हम तो बेग घर हो गए। अब बच्चे है दूध पीने वास्ते, इतने से बच्चे, आपके क्या क्या करा? हम बच्चे लावे तो अंदर आने नहीं देवे, और मकान सारा बिखोर दिया, हम कहाँ जावे? और ऐसे में हम कहाँ जाके बैठेंगे? अभी बताओ। हाँ, हमारा तो 2-3 दिन हमारा मोहलत दो, पीछे हम बतू कहीं जावे चैन से बैठे, घर सो दे, पीछे आप बिखोर देना भले। और हमारे जो पैसे दिए वो भी दो हमें, हमने जमीन वहाँ तो पैसे दिए वो दो हमें, हमने जो मीटर लिए वो पैसे दो। तुम बिखोर के तो ऐसे जा रहे हो जैसे कोई फोकट में लियोड़े हमारे। हमने पैसे लगाए, जो करा वो हमें लौटाओ और आप बिखोर दो। आप हमने एक बार इंसान से गलती होगी, लेकिन हमने तो आज पूरा ही बिखोर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, हमारा बच्चा के ला रहे, देखो हम खुद सुबह जाते शाम को घर में आते, हम खुद कमटा का काम करते, कोई यूँ थोड़ी है कि हम घर में बैठ के मुँह रोटे तोड़ते। ये चिड़िया का घोंसला नहीं है, चिड़ी भी घर बनाती है ना, एक तिनका ला के मेहनत कर के घर बनाती है, ऐसे ही थोड़ी बनाती है जिस तरह हमने बनाए। जो तुम 1 मिनट टाइम तोड़ के चले गए, ऐसा मत तोड़ा, देखती पब्लिक बेली होगी, आप भी टूट जाओगे। क्या होना है, गरीब आदमी यहाँ मजदूरी करके पेट भरिया, हमारे बहुत तंग करिया, लड़ाई दंगा किसी ने करिया, हमारे पता ही नहीं है। मजदूरी करते हैं, शाम का कमाते, सुबह कमाते, शाम का खाते, गरीब आदमी। अब हमारे को घर से बाहर निकाल दिया हमने, मजदूरी करके जगह लेके छोटा मोटा झोंपड़ा करके लाइट बिल भरिया, लाइट ली 10-10 हजार 15-15 हजार लाइट का दिया। मेरे 15 साल हो गया झोपड़पट्टी में पड़ा रहा, हम गरीब आदमी। दरवार लेवरी वाली बेटी यार घूंगा है, किदी मजदूरी करे, किदी में पास आवे, मन मैं कहीं खावा। अब मैंने अब थोड़ी टेम दो, मगर तो नीट में कोई झोपड़ी बनाई, क्या नहीं कर मजदूरी कर, मैं बूढ़ियारी कांकरी बाटो 4-4 में करे नहीं मारा आदमी। पहली मैंने 8 लार मैंने नहीं देना चाहिए, मैंने लाइट भी नहीं देनी चाहिए, तो मैं मका कहने रहता है। गरीब आदमी है, मेरे तो आदमी का यहाँ हाथ पग भी कट गए थे, वाइपर का काम करे, घर में पहुँचे बेचे। आज इतने साल हो गए, हमारे बच्चे भी जवान हुए, हमने क्या दुख सुख सब दे गया, अंधेरी बारिश मियाँ सब दे गया, फिर भी रह रही है। तो हमारे यहाँ रखना ही नहीं था उस टाइम ही, 12 साल पहले ही छोड़ देते हम, तो उस टाइम इतनी बात ही नहीं होती। तो हम अब कहाँ जावा लेके इनको सबको, इतना सामान हमारे घर में भरा हुआ, हमने हमारा घोंसला बहुत 2 आसियाना बनाया,
इस आसियाना उजड़ते 1 मिनट लगा दिया इन्होंने, हमारा कुछ किया भी नहीं। और सुबह यहाँ ने तोड़ा भांगी कर दी, करिया कोई भुकिया कोई बाटे किसी और छोरा ने चलाए और दंड हमारे ऊपर बक दिया। हम खुद गलत काम करिए उन्होंने बाटे चला के, तो हम खुद कह रही है, पर हमने क्या बिगाड़िया इनका। छोटा छोटा टाबर है हमारे, मैं कटे लेट जाऊँ अबे टाबरा ने घर तोड़ दिया। मैं हमारे एक तक भी चीज नहीं छोड़ी इन्होंने। गाँव गए हुए थे, यहाँ थे भी नहीं। गाँव गए हुए थे, मैं गाँव तो अभी आए, गाँव मैं गाँव गए हुए थे, हम यहाँ थे ही नहीं भैया यार। मैं यहाँ थी भी नहीं, हम तो सामान अभी भी आई हूँ मैं गाँव से अभी। हम तो गाँव गए हुए थे, यहाँ थे भी नहीं यार। झलको